हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्री यूनिक क्लासेस। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम यूजिंग हैज, हैव तथा हैड का प्रयोग देखेंगे कि हैज तथा हैव का जो प्रयोग है वाक्यों में किस प्रकार से किया जाता है, इसको हम समझेंगे। तो फ्रेंड्स, जनरली आप इस प्रकार के वाक्य अवश्य सुनते होंगे कि राम के पास एक कार है, मोहन के पास एक घड़ी है। तो इस प्रकार के जो जब वाक्य हम सुनते हैं तो उसमें सब्जेक्ट अर्थात कर्ता का किसी न किसी वस्तु पर अधिकार होता है। जैसे कि राम के पास एक कार है तो उसका जो उस कार पर अधिकार है। इसी प्रकार मोहन के पास एक घड़ी है, उसका भी उस वस्तु पर अधिकार है। तो जब भी हमें इस प्रकार के वाक्य दिए हों और उसमें सब्जेक्ट का किसी वस्तु पर अधिकार हो तो वहां पर हम हैज तथा हैव का प्रयोग करते हैं। तो इनका जो प्रयोग है वाक्यों में किस प्रकार से किया जाता है, इसको थोड़ा हम समझेंगे। तो फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड देखिए, जैसा कि दिया है कि जब किसी वाक्य में कर्ता का किसी न किसी अधिकार हो। फिर देखिए, जब किसी वाक्य में कर्ता का किसी न किसी वस्तु पर अधिकार हो या अधिकार प्रकट हो रहा हो। दूसरा दिया है कि जब किन्हीं वाक्यों में कर्ता के पास कोई व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ हो या वाक्य में पास शब्द आता है तो उन वाक्यों को बनाने के लिए हम हैज, हैव तथा हैड का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, जैसे कि यहाँ पर बताया है कि किन्हीं वाक्यों में कर्ता के पास कोई व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि राम के पास क्या है, एक कार है। तो उस कार पर राम का अधिकार भी है और वह उसके पास भी है। तो जनरली इन वाक्यों को बनाने में और इन वाक्यों में हमें क्या शब्द दिया होता है कि जिससे हम इसमें हैज, हैव का प्रयोग कर सकते हैं। तो उसमें शब्द दिया होता है पास, अर्थात सब्जेक्ट के पास कोई वस्तु हो तो उसमें पास होता है। जैसे कि मैं कहूं कि राम के पास क्या है, एक कार है, तो पास शब्द आता है तो हम उस वाक्य को हैज, हैव से या हैज, हैव उसमें प्रयोग करते हैं और उससे हम उसको बनाते हैं इस प्रकार से। तो उन वाक्यों को बनाने के लिए हैज, हैव तथा हैड का प्रयोग करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हैज और हैव इन दोनों का जो प्रयोग हम प्रेजेंट टेंस को बनाने के लिए करते हैं। अर्थात जब हमें वाक्य किसमें प्रेजेंट टेंस में दिया हो तब हम उसमें हैज और हैव का प्रयोग करते हैं। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसमें हैज का प्रयोग करेंगे और यदि प्लूरल जो सब्जेक्ट है तो उसमें हम हैव का प्रयोग करेंगे। तथा इसका प्रयोग हम पास्ट टेंस के लिए करते हैं। जैसे मैं कहूं कि राम के पास एक कार थी, ठीक है, तो उसमें हैड का प्रयोग होगा। तो इसमें हमें चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर दिया हो या प्लूरल तो भी हम इसमें हैड ही का प्रयोग करते हैं इस प्रकार से, ठीक है। लेकिन इन दोनों में क्या होता है, यदि प्रेजेंट में होता है तो प्रेजेंट में हो और यदि सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हैज और प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हैव का प्रयोग करते हैं इस प्रकार से। अब देखिए, रूल्स हमें दिया है कि यदि हमारा वाक्य प्रेजेंट टेंस का है तो ही, सी सब्जेक्ट तथा अन्य सिंगुलर जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं। तथा आई, वी, दे और यू तथा अन्य प्लूरल जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से इसमें बताया। अब देख लेते हैं, फॉर्मूला दिया है कि सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस में हैज या हैव प्लस में आर्टिकल प्लस में अदर वर्ड, इस प्रकार से हमें इसमें बताया है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड देखिए, जैसे कि हमें फॉर्मूले में क्या दिया है कि सब्जेक्ट प्लस में हैज, हैव प्लस में आर्टिकल प्लस में अदर वर्ड्स, ठीक है। तो अब जैसे हमें एग्जांपल दिया है कि मेरे पास एक घड़ी है, तो इसमें जो मेरे है इसमें आई का प्रयोग होगा, अर्थात आई हमारा सब्जेक्ट होगा। तो आई हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक है। देन इसके बाद आर्टिकल किसमें आर्टिकल का यूज करेंगे, तो आर्टिकल क्या आएगा, यहाँ पर ए आएगा क्योंकि यहाँ पर एक घड़ी है तो इसलिए ए। अब वॉच, ठीक है, यदि हमारा देखिए, यदि आर्टिकल ए यहाँ पर यदि सिंगुलर नाउन है, ठीक है, यहाँ पर देखिए एक है तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं, केवल एक ही यदि वस्तु दी हो तो हम सिंगुलर, और यदि दो, एक या एक से अधिक हो तो वहां पर प्लूरल, ठीक है, उसमें एस का प्रयोग करते हैं इस प्रकार से। थोड़ा हम इसको समझ लिया है, अब इसको हम बना लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया है कि मेरे पास एक घड़ी है, तो इसको हम बनाएंगे कि आई होगा हमारा सब्जेक्ट और आई के बाद आई के साथ किसका यूज करते हैं, हम हैव का प्रयोग करते हैं। तो आई हैव और यहाँ पर आर्टिकल क्या है, ए वॉच, इस प्रकार से।
तो मेरे पास एक घड़ी है। इस प्रकार से इस वाक्य को हम बना लेते हैं। अब हम दूसरा वाक्य देख लेते हैं। जैसे दिया है कि राम के पास 10 कारें हैं। ठीक है, तो राम के पास कितनी कारें हैं? 10 कारें हैं। तो इसमें भी क्या करेंगे, हम पहले तो लिखेंगे राम। अब राम हमारे यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए इसमें हम हैज का प्रयोग करेंगे। तो राम हैज 10 कार्स, इस प्रकार से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 10 कारें हैं, इसलिए यहाँ पर कार्स में क्या लग जाएगा? एस लग जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको बना लेते हैं। अब हम देख लेते हैं और एग्जाम्पल। तो फ्रेंड देखिए, इसके बाद जैसे कि एग्जाम्पल और हो सकते हैं। जैसे टिया के 3 भाई हैं, तो टिया हैज 3 ब्रदर्स। इस प्रकार से रिया की 5 बहनें, तो रिया हैज 5 सिस्टर्स। तो इस प्रकार से हम और जो वाक्यों को बना सकते हैं और उनका हम इसमें हैज का यूज कर सकते हैं। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, आगे दिया है कि नोट करके बताया है, यदि हमारा वाक्य नेगेटिव है तो हैज हैव के साथ हम नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि हम, जैसे कि यहाँ पर दिया है कि टिया हैज 3 सिस्टर, मतलब जो टिया के 3 बहनें हैं, तो टिया की जो 3 बहनें हैं ना, तो उसमें आप सोच रहे हैं हैज के साथ हम नॉट का प्रयोग कर दें। तो नहीं फ्रेंड, ये आपका गलत हो जाएगा वाक्य। तो हमें जब भी इस प्रकार के वाक्यों को हमें नेगेटिव बनाना हो तो हम उसमें नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, इसको हम नेगेटिव बना सकते हैं, लेकिन 2 तरीके से हम इसको नेगेटिव बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वाक्य की क्रिया हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नो लगाकर भी बना सकते हैं। जैसे मैं कहूं कि टिया के पास 3 कार हैं, तो टिया हैज 3। टिया के पास 3 कारें नहीं हैं, तो टिया हैज नो 3 कार्स। इस प्रकार से, या जो टिया के पास 3 कारें नहीं हैं, तो टिया हैज नो 3 कार्स। इस प्रकार से नो 3 कार्स, नो लगाकर भी बना सकते हैं, या हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं। डज नॉट, डू नॉट के साथ हैज हैव लगाकर भी इसको हम बना सकते हैं। कैसे? जैसे मैं कहूं कि रिया के पास 5 पुस्तकें नहीं हैं, तो रिया डज नॉट हैव 5 बुक्स। इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। तो एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पर फॉर्मूला दिया है कि सब्जेक्ट डज या डू, प्लस में नेगेटिव, प्लस में हैज, इसके बाद देखिए डज या डू, यदि फर्स्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज और प्लूरल है टू डू, देन इसके बाद नॉट और देन इसके बाद हैव, आर्टिकल प्लस में प्लूरल नंबर। जैसे कि मेरे पास 10 रुपए नहीं है, तो आई सब्जेक्ट हो गया हमारा प्लूरल, आई डू नॉट हैव 10 रुपीज। इस प्रकार से रिया के पास 5 पुस्तकें नहीं हैं, तो रिया डज नॉट हैव 5 बुक्स। इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इन वाक्यों को बनाते हैं, तो इसको हम बना लेते हैं। तो इस प्रकार से हम इन वाक्यों को बना सकते हैं। यदि हमें जब भी किसी वाक्य में हैज हैव का यूज करना होता तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं। यदि वो पॉजिटिव हो तो उसमें केवल हैज हैव का, और यदि वह नेगेटिव हो तो नेगेटिव को भी हम 2 तरीके से बना सकते हैं, नो लगाकर और डू नॉट, डज नॉट के बाद हैव का यूज करके। तो इस प्रकार से हम इन वाक्यों को बना सकते हैं। अब फ्रेंड्स, अगली वीडियो हम इसके इंट्रोगेटिव देखेंगे, देन इसके बाद हेड का यूजिंग देखेंगे, और इसके बाद विल हैव और शैल हैव का यूज भी देखेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।